प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन आंखों देखा कह रहा है, भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, सी और सिद्धों के टोड़ के टोड़, झुंड के झुंड आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये काल कहता, मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं ना छोड़ू किसी को। तो ये काल कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहं स याति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह, ओम यह एक अक्षरम, यह एक अक्षर है। मुझ ब्रह्म का ओम एक यह अक्षर है। अनुसमरण यानी उच्चारण करके सुमरण करने का, उच्चारण करके जो समरण करता हुआ इस ओम एक अक्षर का जो शरीर त्याग कर जाता है, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू पहले ना था, या मैं नहीं जन्मा था, या ये राजा नहीं जन्मे थे, ये सैनिक नहीं जन्मे थे, अर्थात ये सभी पहले भी थे, तू भी था, मेरा भी जन्म था। और ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं, हम आगे भी होंगे, ये भी ना सोच के हम आगे ना जन्म होगा, हमारा आगे भी जन्म होगा। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते, न ये ऋषि जानते, और न कोई सिद्ध जानता, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होगा पुण्यात्माओं के ये गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है, इसका जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्मे हैं, इसी से उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताते हैं, तो वो दादाजी कौन है? वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। ये बनारस में जो दुल्हे की भूमिका करके चले गए, हम उस लाल को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित हैं। उस परमेश्वर ने आके हमें बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये मोक्षदायक नहीं है, इनकी पूजा से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, इनकी पूजा करना शास्त्र विरुद्ध है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी
अमृतवाणी में दिया था, अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और ब्राह्मणों ने परमात्मा के तत्व ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया। उनके पास एक ही जबरदस्त एक पॉइंट था कि कबीर संस्कृत नहीं जानता, ये सदग्रंथों को नहीं पढ़ सकता, ना ये जानता, इसलिए झूठ बोलता है। और ये प्रत्येक मानव को ये बात सच्ची जचना या सच मान लेना कोई जो है ना ये कोई असंभव नहीं था, ये उचित ही था, क्योंकि वो स्वयं शिक्षित थे नहीं। और इस पॉइंट से सभी ये मान लिया कि कबीर जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की निंदा करता है और कहता है कि मैं परमात्मा हूं और वेदों में मेरे ही बारे में सब जानकारी लिखी हुई है। परमेश्वर कहा करते थे कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। पुण्यात्माओं, 5 वेद हैं। 5वां वेद इस काल भगवान ने छुपा दिया, खत्म कर दिया, हमारे तक आने नहीं दिया, न ब्रह्मा तक, न विष्णु जी तक, न शिव जी तक। इसने ये 4 वेद हमारे को दे दिए। ब्रह्मा जी ने इन वेदों को पढ़ा, जैसा इसने इनको समझा, उस आधार से विष्णु और शिव जी को भी उसने आगे ये बता दिया। पूरा ब्राह्मण वर्ग ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान पर ही, पूरा ये ऋषि जन उसी ज्ञान पर आश्रित रहे। अपनात्मा एक ही संकेत से आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण है सभी ऋषियों ने, और विष्णु जी को और शिव जी को ब्रह्मा जी से। तो जो ब्रह्मा जी को कैसा ज्ञान था उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और समझदार को संकेत ही बहुत होता है। सौदागर जो होते हैं, मंडी में जाते हैं लाला लोग, किसी कनक का सौदा करते हैं 1000 बोरियों का, वो क्या करते हैं कि 2-4 बोरियों में परखी मारते हैं। परखी होती है लोहे की, एक पैनी सी आगे तर, उसमें 50 ग्राम कणक बाहर निकलाती है, ऐसे घुसो देते हैं उस बोरी में और फिर ऐसे निकालते हैं, तो उसमें से वो कणक देख लेते हैं कि इस बोरी में कैसी कणक है, उसको परख लेते हैं। उसके आधार से हजारों बोरियों का वो सौदा कर लेते हैं। तो आप जी को अपने सदग्रंथ रूपी इन बोरियों में एक परखी लगाकर देखते हैं, दिखाते हैं। फिर सदग्रंथों में कबीर साहिब जी की और जिन्होंने परमात्मा का सौदा किया, परमात्मा का प्रत्यक्ष उनको साक्षात मिले, उन्होंने भी जो अपने ज्ञान दिया, अपने विचार दिए, उनके विचार आपके समक्ष रखेंगे। अब ये सदग्रंथों को बार बार दिखाना मुझ दास की मजबूरी बन गई। यदि दास ये नहीं दिखाएगा जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, तो आप इस दास के एक वचन को भी सच्ची नहीं मान सकते और बीच में उठ कर जा सकते हैं। वो पुण्यात्मा जिन्होंने ये ज्ञान सुना नहीं। और ये बार बार ये सदग्रंथ ना दिखाने से तो कोई भी इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाएगा और विरोध प्रारंभ हो जाता है। और दास के लिए तो ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। मुझे इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं रही। पहले ये दास इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित था, इनको पढ़ते भी थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि हमने जो लोक वेद सुन रखा था वही हृदय में समाया हुआ था। भले इन सदग्रंथों को, पुराणों को, गीता जी को हम पढ़ भी लेते थे, वेदों को तो कभी देखा भी नहीं था, सपने में भी। वेद तो अब कृपा हुई परमात्मा की, इनको देखा, पढ़ा, तो इनमें भी खजाना भरा पड़ा है सच्चाई का। लेकिन ये अज्ञानी ऋषि, महर्षि, गुरु, संत ये नहीं समझ सके इन वेदों को, न गीता जी को, न पुराणों को। दास के लिए तो ऐसे हैं क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान पर 100% विश्वास है, विश्वास हो गया था और उसी कारण से हमने अपना ये रास्ता बदल लिया था। हम एक परमात्मा की साधना पर लग गए। फिर दास ने सोचा कि मुझे आदेश मिल गया कि उपदेश देने का, फिर दास का कर्तव्य बन गया कि जनसाधारण तक इस सत्य संदेश को पहुंचाऊं। तो उसके लिए दास के रह कर ये उमंग उठती थी कि यदि ये सदग्रंथों में
जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म यथार्थ सदग्रंथ मानता है, उन्हीं में ये बातें जो परमात्मा ने बोली हैं ये है तो सच्ची। यदि ये इनमें समर्थन मिल जाए तो परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भगवान को पहचान लेंगी, नहीं तो ये ऐसे ही भटकती रहेंगी। चाहे मैं कितना ज्ञान दे लो, मेरी बात को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जब तक प्राणी को ज्ञान नहीं होता, ये केवल परमात्मा से यहां सांसारिक सुख मांगने ही आता है। और सांसारिक सुख की कोई लिमिट है को नहीं, इतने सुख दे ले और एक सुख ना मिल रहा है तो ही उसी दिन फीका मुंह हो जाएगा। और ये ज्ञान साथ है तो फिर परमात्मा के उस पुण्यात्मा का जो मनोबल है वो टूटता नहीं। पहले पहले हमारे साथ क्या होता था, जैसे ये सदग्रंथों का ज्ञान देखा नहीं था, परमात्मा के ज्ञान के आधार से ज्ञान दिया करते थे, तो किसी आते थे भक्तजन दुखी सुखी, उनको आते ही नाम दिया जाता था, कहा जाता भक्ति करो आपको राहत मिलेगा, उनको राहत मिल जाती थी। एक काम ठीक हो गया, 2 हो गया, 2-3 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आती तो हम गफलत करने लग जाते हैं, हम कोई ना कोई मालिक के नियम में भंग कर देते हैं और हम उस नियम को ये सोच लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा है। फिर उनको कोई हानि हो जाती है छोटी मोटी। जैसे पहले उस भक्त को बहुत लाभ होता था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, गति मृत्यु सैया पर पड़ी थी और अंतिम सांस लेनी थी, ये सोच रहे थे भी ये मरेगी, कद मरेगी, और छोटे छोटे बालक थे। परमात्मा की रजा से वो ठीक होगी, नाम लिया और कति स्वस्थ होगी। और भी कई ऐसी आपदाएं थी जो मालिक ने तुरंत सुन ली। 3 साल के बाद क्या हुआ, वो सोच रहा था भैंस नए दूध है और ये 6 महीने हो गए इसको, अब 2-3 महीना में यह ब्याह होगी, 3-4 महीना में दूध हो जाएगा और भैंस खाली निकलेगी। वह भैंस गर्भवती नहीं पाई, तो हम फिर सत्संग करने गए उसी गांव में। वो ना आया सत्संग में। हमको पहले 10-20 आदमी भगत होया करते हैं गांव में, हम पूछ लेते भी वो क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया, से पूछा भाई गुरुजी याद करें थे, हम 3 दिन रट्या करते, आप आए को नहीं। पहले तेने बोला मुझे काम सा हो गया था। अरे गुरुजी काम मारे कि रोज आओ भाई, इतना आना चाहिए, भक्तों ने कहा। वो आ गया जी लास्ट वाले दिन, भोगलावा थे उस दिन। फिर मैंने पूछा भाई ठीक है? बोला जी के ठीक ठाक सर, बस बुरा हाल सर। मैं क्या हो गया? बोला भैंस खाली निकट गई। बस इससे बुरा हाल हो गया कि भैंस खाली निकट गई। और तेरी पत्नी मरो ब्रान माटी हो रही थी, वो कितने सुख दिए भगवान सारे भूल गया। न वो तो सुख दिए थे भगवान ने, वो चुप कर बोलू। और वह भूल रहा तो नालायक, एक छोटी सी बात के ऊपर तो सारा खो दिया काम तले। तो पुण्यात्मा जब ये ज्ञान हो जाएगा, फिर इस तरह की बातें हृदय को विचलित नहीं करती इस प्राणी को। इसलिए सदग्रंथों का ज्ञान आपको यहाँ बुलाकर आपके हृदय में जचाना इस दास के लिए अनिवार्य होगा, नहीं तो नकली संत आपको फिर भ्रमित कर देंगे और काल के जाल में फंसा देंगे। तो दास के लिए एक सदग्रंथ जो है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आवश्यकता पड़ी। दूसरे ये था कि दास को ये कहना जरूरी पड़ता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई थी, भगवान ने बताई थी। अब ये सीधा ऐसे कहूं तो कोई नहीं सुने। दास ने एक दिन एक बार प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग किया, 7 दिन का रखा करते, फिर हम खुला समागम करते थे। तो वहां पहले दिन सत्संग के प्रथम दिन ही समय था शाम को 6 से 8 का। तो शाम के समय अच्छा बड़ा पंडाल था, पूरा भर गया श्रोताओं का, क्योंकि हमने वहां आसपास ऐड कर रखी थी, पर्चे लगा रखे थे, पंपलेट वगैरह। तो पढ़कर इसको बहुत श्रद्धालु आए। और दास ने पहले दिन सत्संग यही किया कि पूर्ण परमात्मा कौन है,
परमात्मा की क्या परिभाषा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। तो उस समय तक हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था, जैसे आजकल प्रोजेक्टर है हमारे पास, ये नहीं था। तो दास वैसे वर्बली बताया करता था, किताब दिखा भी देता था कि ये पुस्तक है, ऐसे देखिए देवी भागवत में, और पढ़ कर सुनाता था। लेकिन जब ये सुनाया तो अगले दिन कोई नहीं आया, वो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी थे। अब यह समस्या अभी भी कड़वी कुनीन को क्यों कैसे खिलाऊं समाज को भगवान। फिर कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। एक भक्त ने कहा, जी हम ऐसा करते हैं, एक प्रोजेक्टर लाते हैं और ये पुस्तक जो कि तो प्रोजेक्टर पर सामने आवेगी और जिसका कड़वा मुंह होगा कुनीनते वो खांड खा लेगा, वो इसमें देख करके चुप हो जाएगा। तो उन श्रोताओं ने जो दूसरी बार नहीं आए, आस पास सबको ये कह दिया, ये तो निंदा करे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये तो सारी जो है ना उल्टी बात कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है। तो आप भी नहीं आए और औरों को भी ना आने दिया, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के वो रहने वाले थे। और विरोध और शुरू हो गया। तो दास के पास ये लालटेन रखी है और लालटेन ये प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखा देता है, तो विरोध कम हो गया। विरोध कम होने से पुण्यात्मा अब और आने लगी। ये क्रोथा कांड का कारण भी यही था। इन्होंने झूठ बोल दी सिर्फ इसलिए तुम्हारी पोल ना खुल जा, और रामपाल का ये प्रचार बंद हुआ किसी प्रकार जब तुम्हारी जान बचे। इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी हरियाणा का सहारा ले लिया, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है। और आर्य समाज के आचार्यों ने विरोध किया, तो आर्य समाज के व्यक्तियों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो तो हमारे भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, मामा फूफी के वो हमारे नाती हैं। और ये जो आचार्य थे जिनकी दुकान बंद हो गई थी, जो उन आर्य समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके महर्षि दानंद के नाम से खा रहे थे, दुकान चला रहे थे, उन्होंने आग लगा दी। ये तो बताई को ना कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है संत बता रहा है वो सही है, उसके विपरीत ये ऐसे हैं, ये आचार्य को हो, न चाहे गुरु को हो, ऋषि को हो, ब्राह्मण को हो, जो वेद ज्ञानहीन है, इन्होंने किसी जनता से कुछ लेना देना नहीं। इनको किसी जनता के उद्धार से, कल्याण से कोई लेना देना नहीं, अपने पेट पोषण तक सीमित है। यदि ये दुष्ट आत्मा जनता के हितैषी होते तो इतनी झूठ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर दिया, वहां ऐसा गंदा काम होता है, सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा जुल्म होता है, फलाना करते, न्यूना बताई कि तुम्हारी पोल खोल दी उसने। तो ये सारा कारण यही बन गया कि उन दुष्ट आत्माओं ने इस सच्चाई को दबाने के लिए ये कितना घिनौना कर्म कर दिया। हजारों लोग आया करते थे वहां पर, आसपास के क्षेत्र में बुराई छूट रही थी, लाखों लोगों ने बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू कति छोड़ दिया था और उनको लाभ हो रहा था। जिसके पास साइकिल नहीं था और आज वो कारों में चल रहे इस परमात्मा की द्वारा दिए गए अपने कोटे से उस सुख को। तो ये यही कारण था कि हम उस समय तक हमारे पास ये प्रोजेक्टर विधि नहीं थी और हम नहीं समझा सके थे, जनसाधारण तक कम पहुंचा था ये ज्ञान। तो अब इस दास ने उसके बाद क्या किया है कि बहुत ये पुस्तकें बनवा करके करोड़ों की संख्या में पुस्तक समाज में हमारे सेवकों ने फ्री सेवा करके वितरित कर दी है। वो 30-40 रुपए में हमें पड़ती है, हम उसको केवल 10 रुपए में देते हैं, ताकि रुपए इसलिए 10 लेते हैं कि कोई वैसे देंगे तो किताब गिर देगा ठाकर रास्ते में, और 10 रुपये खर्चेगा तो वो भी पड़ेगा और साथ में परिवार भी पड़ेगा, और उसका परिणाम बहुत अच्छा निकल रहा है। तो यही कारण था कि ये विरोध बढ़ता चला जाता था। अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सच्चाई हमने सामने रख दी। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में ये शब्द बोलना जो दास आज बोल रहा है और ये सभी पवित्र हिंदू समाज सुन रहा है, ये कोई नहीं सुनता, यहाँ पर तुरंत चले जाते उठकर। लेकिन अब ये सच्चाई से परिचित है कि इन्हीं की स्टोरी में लिखा हुआ है, इनकी कहानी में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है, फिर झूठी क्यों करोगी? ये झूठ कहाँ से हो गई? तो आज बुद्धिमान समाज है, संकेत को समझ जाता है। और दास तो कति एक के
ए से लेकर जेड तक 20-20 बार समझाता है, दिखाता है। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये उंगलियां पर रटा गया कि कौन भगवान है, किसकी कितनी शक्ति है। हम ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड है, नहीं, जितनी इनकी क्षमता है उतनी इनमें पावर अवश्य है, लेकिन ये पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। तो एक बुढ़ा लालटेन ले रहा था, अंधा वृद्ध व्यक्ति लालटेन लिए हुए रात्रि के समय लालटेन जलाकर और रास्ते जा रहा था। आगे से कुछ बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस वृद्ध व्यक्ति ने, अंधे ने आवाज लगाई, बेटा ध्यान से आना, मैं अंधा हूं, देखना कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, मैं अंधा हूं। वो बच्चे निकट आए, उन्होंने ध्यान से देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लालटेन लिए हुए आ रहा है और कह रहा मैं अंधा हूं। तो उन बच्चों ने सोचा अंधा लालटेन ले रहा, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने खड़ा होकर पूछा कि बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर लालटेन किस लिए लिया हुआ, बच्चों ने पूछा। तो अंधे ने कहा तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, अंधेरे में बूढ़े गाड़ तोड़ दो। तो ये लालटेन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। तो ये सदग्रंथ एक लालटेन है, दास ने आपके लिए रखी, आंखों वालों के लिए। दास को कोई आवश्यकता नहीं इसकी, कहीं मेरे साथ संघर्ष ना बढ़ा दो और जो है ना आप भी वंचित रह जाओ भक्ति मार्ग से। और उस अंधे आड़ी लालटेन आपके सामने लगा देता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति पढ़कर शांत हो जाता है और घर जाकर फिर पढ़ता है, क्योंकि यहां दिखाए हुए पर यकीन ना होता। एक बार ये दास नासिक में सत्संग कर रहा था 5 दिन का। तो पहले दिन शाम के समय, रात्रि के समय कुछ श्रद्धालु आए और 2 बूढ़े बूढ़े बैठे पीछे से, और प्रोजेक्टर हमारे पास था। तो इस दास ने पहले क्या किया कि ये दिखाई देवी भागवत, अंदर से ना दिखाया, इसको ऊपर से दिखा दिया ऐसे, ये देवी भागवत गीता परस गुरु पुरुष प्रकाशित, इसके अंदर चला गया मैं सीधा, और वहां फिर दिखाया ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये स्वयं कहते हैं। तो बुढ़े कहते हैं ये संत को षड्यंत्रकारी लगता है, इसने ऊपर की जल्द ही अपनी बनवा रखी है। तो हमारा भक्त वहां बैठे थे, जैसे यहां से भी गए थे, अभी सुन रहे थे सत्संग, उन्होंने वो खूब सुना। फिर क्या किया दास ने, प्रसंग 2 घंटे में 1-2 बार प्रसंग आ ही जाता है इनका, तो जब प्रकरण ये चल रहा था, तो दास ने फिर दोबारा यही दिखाई देवी भागवत, और अंदर से भी दिखाई ये कहां से छपी है, इसका अनुवादक संपादक कौन है। तो उन्होंने ध्यान से देखा, अक भाई ये तो है तो गीता प्रेक पुरुष से दिक्कत ठीक है यार, हम अपने घर में जाकर देखेंगे। नोट कर लिया उन्होंने, वो 3रा सकंदर फलाना पृष्ठ नोट कर लिए दोनों बुढ़िया ने। फिर वो घर जाकर देखी उन्हें। अगले दिन फिर आए, वो सत्संग सुन रहे थे, फिर आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई बात तो सारी सच्ची लिखी, हमारी तो आंख फूट रही थी, हम रोज पढ़ा करते, हमने कब देना, हम नहीं पकड़ पाए इस बात को, और यह तो कति सत्य लिखा। और बेरा नहीं पुराने रंग में हम इतने रंगे गए, आख्या देख भी कभी ना जस दिल ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान होंगे, क्योंकि वह झूठ घनी बार सुन रखी, वह सत्य प्रतीत होगी एकदम, उसका ये कारण था। फिर वो कहते हैं भाई बुढ़ी बनगी मारी गया था। अब या भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की कर नहीं सकते हैं, और या इसको हम सत्य भी नहीं मान रहे, जो इस संत बताओगा इसका के भरोसा। हमने 40 साल 50 साल खो दिए, ये औरों की दंत कथा सुनते सुनते संत हो गए, इसकी बात पर विश्वास किए करा, यू पहली बार मिल रहा हमने बता। अब हम ना वो भक्ति जोगे रहे, और इसकी न स्वीकार क्यों कर करा, यू तो संत सा भी ना दिखता, साधारण साध में दिखा। हम संत किसने मानना, जिसने जटा बुढ़ा रखी हो, को घोटम घोट कति मूड मुंडा रखा हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो हम या दोने दाना पर तपता हो कि तब डोले ढो रहा हो, तो हमारी बुद्धि उस तरह सेट हो रही है कि ऐसा हो सकता संत है। अरे संत तो भक्ति से और ज्ञान से होता है। ये ऊपर ले और आडंबर ने किसी पहन लो, चाहे कैसे कपड़े पहन लो, तो वस्तु अंदर इस शरीर में कमाई बनती है। तो इस काल भगवान ने बहुत ज्यादा
अड़ंगा अड़ा रखा है। और इस सारे मैल को हटाना पूरे मानव समाज के हृदय से बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन अब ये सुलभ होगा क्योंकि परमात्मा की शक्ति साथ है और सभी परमात्मा के बच्चे हैं और सभी को भगवान की चाह है। सभी 2 नंबर के काम करके थक लिए छक लिए, वो धनी नहीं हो सके, दूने दुखी हो रहे। और परमात्मा आपको माया भी देगा, लेकिन ऐसी देगा जो आपको नुकसान ना करे, आपके काम भी सारेगा, आपको शांति भी देगा, आपके दुखों का निवारण भी करेगा और आपको मोक्ष भी देगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में हमने जो दंत कथा सुनी हुई थी, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता दुर्गा है, पिता इनका ज्योति निरंजन काल है और इनका जन्म मृत्यु होता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और आज वही सदग्रंथों में मिला हमारे को। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा सकंद 3 और पृष्ठ नंबर 123। इसमें भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये आपको गीता जी में काम आओगा, जो ये दास आपको इनकी उत्पत्ति गीता जी में दिखाएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे लिखा है कि इस संसार की सृष्टि सचिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, अब तीनों गुणों से उत्पन्न का अर्थ है रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और केवल नियमानुसार यानी नियमित कार्य ही करते हैं। हम किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकते। इति सिद्धम। 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। ये दास नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कह रहा है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल संस्कार ही दे सकते हैं, नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके नियमित में लिखा हुआ है उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके भाग्य में दुख है तो दुख ही आपको भोगना ही पड़ेगा यदि इन्हीं की पूजा करते हो। जब आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे तो आपको पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, वो पाप नाश कर देता है। जैसे आपके पैर में कांटा लगा हो और कांटा लगने से पीड़ा हो रही है और कोई किसी के पास जाता है, वो ये तो बता देता है कि तुझे कांटा लगने से पीड़ा है, और उसके पास कांटा निकालने का समाधान है नहीं। वो क्या सलाह देता है कि जूते पहन ले, कांटा ना लगेगा।
आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता सुहावे, और फिर इस डर से वो जूता पहने कि कहीं फिर ना कांटा लग जाए, कहीं फिर पीड़ा ना हो जाए। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी प्राणी है वो पहले तो संतों के पास जाता है। संत जाकर उनको बताते हैं, पहले तो जंतर मंत्र देते हैं, ये कर ले, वो कर ले, फलाना दान कर ले, ये मंत्र जाप कर ले, और फिर वो नहीं ठीक होता, फिर कहते हैं भी ये तेरे प्रारब्ध में लिखा है बेटा, ये तो तेने भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने बाली मारा था, फिर त्रेता द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर उसका बदला देना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाली वाली आत्मा शिकारी बना हुआ था, उसने तीर मार कर अपना टिट फॉर टेट किया, यानी बदला लिया। और फिर ये बताते हैं जैसे भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन में अपने पत्नी के योग में बिताएगा जैसे मैं दुखी हुआ हूं। तो वही कारण हुआ, वही जो का तो उसका श्राप भी श्री विष्णु जी को भोगना पड़ा। श्री राम रूप में उत्पन्न हुए, सारा जीवन उन्होंने अपने पत्नी के वियोग में ही बिताया। तो बच्चा ये तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर संतुष्ट कर देते थे, लेकिन फिर भी भगत के हृदय से ये बात हटा नहीं थी कि भगवान सुख ना दे सकता। तो फिर किसी दूसरे के पास जाता, फिर तीसरे के पास जाता, फिर चौथे के पास जाता, और या तो मर जाता या फिर दारू पीने लग जाता वो टेंशन खत्म करने के लिए, या बीड़ी पीने लग जाता, या सुल्फा कार्ड ले लेता, या वो क्या नाम है नशे की गोलियां खाने लग जाता, या चोर बन जाता, या डाकू बन जाता। ये देन है इन नकली संतों की, इस समाज को बिगाड़ के दर दिया। अब पूर्ण परमात्मा परम पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, उनकी भक्ति परम संत, उन्हीं के कृपा पात्र संत जिसके पास यथार्थ भक्ति मार्ग है, उससे प्राप्त करने से वो फिर आते काटा काटा पहले तो अपने भगत का, और काटा निकलने के बाद फिर जूता दिया जाता है, बेटा जूता मत निकाल देना नहीं तो फिर भयंकर पीड़ा होगी। तो इस डर से जो सुखी हो गया, दुख से दुखी था, फिर उसको राहत मिल गई, फिर उसको सौ डर लगते हैं भगवान कहीं राम नाम ना छूट जा, राम नाम का जूता ना निकल जा, और निकलने से फिर पीड़ा हो जाए, क्योंकि वो पीड़ा से परिचित हो चुका है, इसलिए वो जूते फिर कभी नहीं निकालेगा, यानी राम नाम नहीं छोड़ेगा आजीवन, फिर वो सुखी हो जाएगा। भगवान की मर्यादा नहीं तोड़ोगे, नाम नहीं छोड़ोगे, भक्ति सच करते रहोगे, फिर दुख आएगा नहीं। जूते पहन रखे तो कांटे लगेंगे ही नहीं, और फिर परमात्मा की इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पापों से बचकर भी रहेंगे, कांटों में क्यों पड़ेंगे, फिर उसे बचकर निकल जाएंगे, पाप भी हम करेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार हमारा कल्याण होगा। अपने आत्माओं, किसी भी संत के विचार देख लो या ऋषि महर्षि के देख लो, सब यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ता है। अरे भले आदमी, और कहते हैं परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, पाप नहीं कटे, यानी पाप से दुख है, पुण्य से सुख है। अब आपको कोई दुख है तो आपके पूर्व जन्म के पाप के कारण ही है, इसमें और कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई इसमें और मिलावट ही नहीं है। अब दुखी व्यक्ति परमात्मा की तलाश करता है, उसको ये पता है कि भगवान ही इस दुख का निवारण कर सकता है, तो इसलिए फिर उसको ये भी मालूम है कि संत ही परमात्मा के उस राहत को हमें दिला सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं, अपने बारे में जानकारी देते हुए क्या बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। हम जैसे लोक वेद के आधार से कोई तीर्थों में जाते थे, कभी कहीं जाते थे, कई मंदिर में कितौर पूजा करते थे, किसी व्रत रखते थे, कोई एक स्वाध्याय करते रहते थे, तो कहते हैं सब जगह भटक लिए परंतु सुख नहीं हुआ, और जहां हमें सुख हुआ वो परमात्मा जैसा संत मिल गया जिससे हमारे सारे काम ठीक हो गए। तो पुण्यात्माओं, जिस प्राणी का जब तक पुण्य चलता है तो सुखी है, उसकी अच्छी संतान भी है, ठीक उनकी व्यवस्था है, नौकरी या व्यवसाय का उनका खूब बढ़िया जुगाड़ है, तो समझो उसके पुण्य चल रहे हैं।
तो उस समय फिर वो जो साधना भी करता है, क्योंकि कोई प्राणी शायद ही कोई होगा 1% विश्व में जो परमात्मा को नहीं मानता होगा। वो तो मूढ़ इंसान होता जो भगवान से दूर है, अपरिचित है। अन्यथा तो कोई कितना ही बड़ा सेठ है, कितना ही बड़ा अधिकारी, कर्मचारी या राजपद पर प्राप्त है, वो अवश्य मालिक परमात्मा को मानता है। और जो साधना वो परंपरागत पहले करता हुआ आ रहा है, उसी को करते करते वो मंत्री बन गया है, और वो मंत्री उन्हीं पूजाओं को कर रहा है जो पहले करता था। तो ये सोच रहा है कि मुझे जो अब ये पद मिला है, ये इसी से मिला है जो मैं साधना भगवान की करता हूं। और फिर वो उन्हीं साधनाओं को करते करते वो मंत्री ना रहता, और घर में नरे दुख हो जाते हैं, और बैठा एकला माखी मारा घर बैठ कर, कोई उसने पूछता भी कोई ना, फिर कित गई हुआ पूजा उसकी, क्योंकि उसकी जो पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, और आगे चार्जर ठीक लग गया कोई नहीं। वो लोक वेद के आधार से साधना करता था, वो मनमाना आचरण था जो वेदों और गीता में नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए वो जब तक पुण्य चले तो इतने सुखी नजर आए, फिर पाप आए, ओहो, फिर विरानवाटी हुई। अपने आत्माओं, जब पुण्यों का दौर समाप्त हो जाएगा, पाप का शुरू होगा, फिर एक से एक आपत्ति रोज आवेंगी इसके ऊपर, क्योंकि उसने प्रोटेक्शन नहीं कर रखा, कोई बचाव ऐसा नहीं किया, कोई संत की तलाश नहीं की। और परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख क्यों होए। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अपनी आत्मा जब तक सुखी है तो अपनी उन्हीं साधनाओं को करते हैं, और हम बताते हैं ऐसा कर लो, वो कतई नहीं मानते। जो कहते यही ठीक है, ठीक लग रहे, हमारा मौज हो रही है, हमने किस जरूरत है दूसरी भक्ति करने की। अब वो बालक हैं, उनको समझावा कैसे, समझा आवे या तो सत्संग सुने या हमारे द्वारा लिखी पुस्तक को पढ़े हैं तो ज्ञान हो। इतना समय जीव के पास नहीं, क्योंकि वो काल और माया से बहुत भ्रमित हो चुका है। अपने आत्मा परमात्मा की साधना से, उसके यथार्थ मंत्र से हमें लाभ होगा, सत साधना से। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कह रहा कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम श्वास तक इस साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मेरे वाले लाभ को प्राप्त होता है। हाँ, ये प्रसंग चल रहा था कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट है कि ब्रह्म भी नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन जो दुर्गा का पति है, ये भी कहता है कि मैं भी नाशवान हूं, मेरी उत्पत्ति जन्म होता है। तो उस परमेश्वर ने, कबीर जी ने आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति और दुर्गा का जन्म और हम सब की यहाँ काल जाल में फंसने की सारी सत्य कहानी सुनाई। तो उसके बारे में फिर गीता ज्ञान दाता ही आगे कह रहा है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में। गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में ये कहा है कि तत्ब्रह्म को जानने के उपरांत और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही, मुक्ति के लिए ही ट्राई करता है, प्रयत्न करता है। यानी जन्म मृत्यु से ही छूटने की, इसे बुढ़ापा और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता, और इस लोक की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता। अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, किम अध्यात्म और किम अधिभूत और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने कहा वो तत्ब्रह्म कौन है, जिसके बारे में जानने के बाद इस संसार की कोई डिमांड नहीं मान रहती, वो केवल बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने की कोशिश करता है। क्योंकि सतलोक में जाने के बाद बुढ़ापा नहीं है और ना ही वहां मृत्यु है, और ये दोनों कहर है इस मानुष जीवन पर।
जो यहाँ पर ये भी भोगने पड़ते हैं। और तो दुख है ही है, लास्ट देखना आपका क्या होगा। आज ये बूढ़े बूढ़े दिखा हमने लठोड़ी का सारे चलते, हमारे दोस्त दी को ना कि हम भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हम तो सैर सपट्टे तो खटाखट निकल जाए उनके पास से और देखते रहते हैं बूढ़ा बड़ा दुखी हो रहा है। एक दिन आप जी के साथ यही बीतेगी, और जब यह बीत लेगी जब समझ में आवेगी। पुण्यात्मा, ये नहीं है कि हम बूढ़े ना होंगे, हम जो भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापा बिना नामड़ा जैसा ना होगा, ये गारंटीड बात है। नहीं फिर भक्ति की जरूरत है को ना, हमारा बुढ़ापा तो होगा लेकिन परमात्मा का पल पल प्रसाद होगा, और ऐसा आराम से मालिक की दया से हम सतलोक चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए परमात्मा की चाह है। तो यहाँ कहते हैं कि वो जिसको तत्व ज्ञान हो गया, तत्वदर्शी संत से वो परिचित हो गया, उसके ज्ञान से फिर तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के, उस तत्व ब्रह्म के, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी किसी बाखबर से लो, यानी तत्वदर्शी संत से उस ज्ञान को पूछो, जो गीता ज्ञान से अलग कोई ज्ञान है। नहीं तो गीता ज्ञान में होता तो लिख देता 4 लाइन, अगर गीता ज्ञानदाता को पता होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और उसके बारे में तत्वदर्शी संत से पूछ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट किया है। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को अलग अलग बता देगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो वो तत्वदर्शी संत रूप में परमात्मा कबीर जी ही थे, स्वयं परमात्मा ही बता सकता है अपने वेद को। वो स्वयं आए थे, उन्होंने बताया था 600 वर्ष पहले कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये जमीन से बाहर दिखाई देता है जितना पोर्शन, ये अक्षर पुरुष है। ये अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। जो तना है उसको अक्षर पुरुष समझो, और उसके आगे डार, मोटी डार होती है, उसको ज्योति निरंजन ब्रह्म समझो, काल समझो। और काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। उस मोटी डार के फिर आगे 3 शाखाएं हैं, वो शाखा समझो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस तरह कहते इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो बता देगा स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये देखिएगा, ये एक पेड़ है पूरा, और जो जमीन से बाहर नजर आता हम उसी को वृक्ष मानते हैं। परमात्मा ने खुद बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, कबीर जी की वाणी है। ये वो तत्व ज्ञान 5वां वेद सूक्ष्म वेद में ये लिखा है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। निरंजन कहते ब्रह्म को, क्षर पुरुष को, क्षर ब्रह्म को, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु शाखा है, और पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये यहां से देखिए, ये तना तो समझो अक्षर पुरुष है, और ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष कहो या इसको परब्रह्म कहो, इसी के ये पर्यायवाची नाम है। और ये है क्षर पुरुष कहो या ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म कहो। ये देखिएगा, ये क्षर पुरुष कहो तो ये इस तने से एक मोटी डार निकली, डार, और डार, इस डाली के फिर डाल के आगे 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, ब्रह्मा रजगुण, और सतगुण विष्णु, और तमगुण शिव जी शंकर, और ये पात रूप संसार। ये परमात्मा ने, कबीर जी ने 600 वर्ष पहले गीता जी का गूढ़ रहस्य अपने सूक्ष्म वेद में, अपनी अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला था, बताया था। और यही अब इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र गीता जी आपको बताएगी। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता
इसके ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में, ये 34 है यहां पर, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्व ज्ञान कौन सा है जो गीता ज्ञान से भी अलग है? यदि गीता ज्ञान में होता तो ये कहते नहीं भगवान के, तो उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछ लेना तो कह देता ये लिख रखा भाई, अरिश न पढ़ दे, रजिस्टर करवा कर लिए। तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस अपनी सतीथी रखता है, उसके आगे जो बीए, एमए, एमएससी आदि जो बच्चे करते हैं वो सिलेबस आगे ही मिलता है। अब वो कौन सा है वो तत्व ज्ञान? इसका प्रमाण दिया है इसी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है। 29 से लेकर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान इसी गीता जी अध्याय नंबर 4 में बताया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई जो ना घोर अहिंसा व्रत रखता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, जैसे गीता जी का डेली पाठ करते हैं, और कोई जप जी साहिब का पाठ करते हैं, या कोई अपना वैसे कुरान शरीफ का ये 5 बार की नमाज करते हैं। कहते हैं कोई जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पाप नाशक मानता है, यानी पाप नाशक मीन दुख निवारक, पाप नाश होगी तो दुख निवारण हो गया। तो सभी अपनी साधना को पाप नाशक जानकर कर रहे हैं, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से लिखी गई है। उस ज्ञान के करने से, जानने के बाद फिर तेरा मोक्ष हो जाएगा, और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा। अब 32 पढ़िए, 34 आपने पढ़ लिया। अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 32, इस मंत्र नंबर 32। इसमें लिखा कि एवं माने जो पहले बताई हैं उस प्रकार की, इस प्रकार बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, यहां इन्होंने गड़बड़ किया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने कर दिया वेद की वाणी कर दिया। वेद की वाणी में मुखे माने मुख कमल से उच्चारित ज्ञान, ये मुखे, और ब्रह्मणे इन्होंने अर्थ वेद कर दिया। नहीं, ब्रह्म का अर्थ वेद कदे हो ही नहीं सकता, ये अज्ञानतावश करते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जैसे ब्रह्म तो समझो भगवान है, और वेद भगवान का विधान है, और जैसे संविधान तो एक राजा है, प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, और एक उनका विधान है, संविधान है। अगर कोई संविधान का अर्थ प्रधानमंत्री करता है किसी प्रकरण में, तो वो परिचित नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। अब यहाँ इन्होंने ना समझ माइन तो लिख दिया वेद की वाणी में। अब वेद का ज्ञान तो बोला ही जा रहा है, वेद, क्योंकि वेद वाला ज्ञान तो गीता जी में बोला ही जा रहा है। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान इसमें संक्षिप्त रूप से और विशेषकर कोड वर्डों में लिखा हुआ है।
तो इन्होंने यहाँ गलती की है, ब्रह्मण्य का अर्थ गलत किया है। इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं के द्वारा किया हुआ दिखाता हूं आपको। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, और उसमें ये भी लिखा है कि ये है वो मंत्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य तिर्विधय समर्थ है। ये ब्रह्मण्य शब्द है इसमें भी, और यहाँ आपने चौथे अध्याय के 32 में देखा वो भी ब्रह्मण्य है। यहाँ इसी ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने ठीक किया है। यहाँ लिखा है ओम 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 तत् तत्, सत्कार सत ठीक किया। ऐसे यह तिर्विधय मन 3 प्रकार का, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये सही अर्थ किया है। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है 3 प्रकार का, यानी अपना तो ओम उसने पहले बता दिया। अब उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए इस 3 मंत्र के नाम का निर्देश है, नथिंग एल्स, यानी फाइनल फैसला है, निर्देश, आदेश और डायरेक्शन, ये सीधा है इसमें। तो कहते हैं उस परमात्मा के पाने का जो 3 मंत्र का जाप है, और इसको तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, क्योंकि तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है। ओम तत्सत ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है। इसके साथ ये नाड़ी एकादा संत हरि ओम और लगा देता, हरि हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत, ये बढ़ावे हैं बिना मतलब का, इनको ज्ञान नहीं है। ये तत् और सत एक सांकेतिक शब्द है, ये दास बतावेगा। जो तत् शब्द है ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का, और सत जो मंत्र है ये गुप्त है, कोड वर्ड है, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो तीनों भगवानों के मंत्रों की हमने साधना करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे और हमारा पूर्ण मोक्ष होगा, और इस जीवन में भी सुख इन्हीं से मिलेंगे। अब फिर आइएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, 4 का ये 32। हम अब इसको ठीक करेंगे, अनुवाद इसका हम खुद कर लेंगे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, हम इसको ऐसे लिख लेते, सिर्फ यहां बदल दो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते क्रियाओं से पूर्ण होने वाले ऐसा जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी तत्व ज्ञान में लिखे हुए साधन द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। वो फिर इसके इसी के बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 34 कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घनम ब्रह्म की वाणी में है, जिसने अपने मुखारविंद से आकर बोल के उच्चारण किया उस ब्रह्म ने, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।